जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ऑनलाइन का लेक्चर नंबर 11 है। कल बेटा मैं पहले कल जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 था उसके बारे में पहले कुछ बातें डिस्कस करूंगा ताकि आपको चैप्टर नंबर 12 अच्छी तरह क्लियर हो सके, सही समझ आ सके। कल बेटा मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 12 के बारे में। चैप्टर नंबर 12 में दो टाइप की ट्रायंगल का जिक्र होगा, हम डिस्कस करेंगे। एक राइट ट्रायंगल है और एक ओब्लिक ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्या है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। तो बेटा राइट ट्रायंगल को हल करने के लिए मैंने एंड में भी कुछ चीजें दोबारा रिपीट की हैं ताकि बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए एक तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, इसके अलावा साइन अल्फा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन अल्फा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन फार्मूले हम अप्लाई करेंगे ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। अब देखिएगा, इसके अलावा बेटा जो कल मैंने 12.1 गाइड की थी, तो बेटा मैंने कल बताया था आपको 12.1 में बेसिकली टेक्स्ट बुक वाला आपको ये बताता है कि आपने कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। कैलकुलेटर का यूज बताया गया है। आप थीटा लिखा हुआ है, आप इनवर्स लेते हैं वैल्यू, और जब इनवर्स लेंगे तो डायरेक्ट आंसर जो है पॉइंट में आएगा। अगर एंगल मालूम करना होगा तो आपने रिजल्ट हमेशा डिग्री, मिनट, सेकंड में लिखना है। तो क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेटर की मदद से आप उल्टे कॉमास का बटन प्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो डिग्री, मिनट और सेकंड आ जाएगा। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको 12.3 के हवाले से। ये पूरी एक्सरसाइज राइट ट्रायंगल है और इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद 3rd है, 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3rd है, फिर 5th है, फिर 6th है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 9 हल नहीं करूंगा। उसकी वजह ये 1st, 3rd, 5th और 6th क्वेश्चन नंबर 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूंगा ताकि अच्छे तरीके से आप उसको पिक कर सकें। तो मेरी आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, अगर खलूस से नियत से आप इनको टाइम दें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, इनके रूल देख लें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। चैप्टर 12 आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। बिस्मिल्लाह करके ही एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास क्वेश्चन 1 से पहले दो डेफिनेशन है। क्वेश्चन 1 से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन क्या है? आप ये O से लेकर A का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? जो x एक्सिस पे होती है। O से A, इसका नाम क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है जी? आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो लाइन जो x एक्सिस पे हो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है। फार्मू जी AB हॉरिजॉन्टल से अबव, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखते हैं, जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा से सुन लेना बेटा गौर से। हमारे पास O से A तक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से O से B तक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखते हैं, B की तरफ जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन।
अब आ रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल जो आप ओ से क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो देखते हैं, फॉर लुकिंग एट सी, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो देखते हैं, नीचे देखते हैं, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट एंगल, इसे एंगल मेंशन करते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं, ये किसका साइन है, एंगल का, एंगल AOC, एंगल AOC जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लाइन आती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब आ गए एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी हमारे पास दिया हुआ है हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल में हमेशा आएगा, वर्टिकल पोल में बेटा हमेशा हम यूज करेंगे, ये थोड़ी मैं डायग्राम मेंशन कर रहा हूं, एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल में ये वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट लिखी हुई है, हाइट ऑफ 8 मीटर, ए बी इसे सी है, वर्टिकल पोल जिसकी हाइट क्या है 8 मीटर है, हाइट क्या बेटा 8 मीटर है। लेंथ ऑफ शेडो, ये जो शेड है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगा, शेड क्या दिया हुआ है 6 मीटर, आपने मालूम करना है थीटा मालूम करना है, आपने एंगल मालूम करना है, तो बेटा ये बताइए, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर और ये बेस है, आपको मैंने फॉर्मूले पहले बताए थे कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर बेटा बताइए परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है tan थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए क्या दिया हुआ है 8 मीटर और बेस क्या दिया हुआ है, बेस 6 मीटर, 8 over 6 डिवाइड कर ले 1.33। अब बेटा आपको थीटा मालूम करना है, tan को शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 1.33। तो इसका जो रिजल्ट आएगा डिग्री 53 डिग्री 7 मिनट और 48 सेकंड। तो बेटा याद रखिएगा उसने पूछा था, एंगल पूछा था और परपेंडिकुलर गिवन था, बेस गिवन थी, आपने थीटा मालूम करना था। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये जी क्वेश्चन नंबर 3 पे एक टॉप ऑफ क्लिफ है, उसकी हाइट बताई हुई है 80 मीटर। ये क्लिफ चट्टान जो समुद्रों में चट्टान होती है, हमारे पास ये टॉप ऑफ क्लिफ है, इसकी हाइट है 80 मीटर। आपको मैंने पिछले अभी डिस्कस किए थे, 2 एंगल डिस्कस किए थे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन था, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन था। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक्स एक्सिस बनेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा अबव बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है 12 डिग्री, और बेटा आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, अगर यहां 12 डिग्री है तो यहां भी 12 डिग्री ही होगा, अगर ऊपर 12 डिग्री है तो नीचे भी 12 डिग्री, ये ज्योमेट्री का लॉ है, ज्योमेट्री लॉ पढ़ा था कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं। तो एंगल क्या दिया हुआ है 12 डिग्री। हाउ फार इज बोर फ्रॉम क्लिफ, बेटा ये हमारे पास क्लिफ है, उसकी हाइट है, ये क्लिफ का फुट है, क्लिफ से इधर बोर्ड है, कश्ती है, क्लिफ और बोर्ड के दरमियान फासला मालूम करना है, क्लिफ और बोर्ड के दरमियान फासला मालूम करना है, यानी बेस मालूम करनी है। बेस का नाम मैंने दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। अब
ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो बेटा क्या यूज करेंगे फार्मूला, tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, अब x उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, tan 12 नीचे आ जाएगा। tan 12 की वैल्यू है 80 को डिवाइड कर दे तो हमारे पास आएगा 376.37 मीटर। ये है बोर और क्लिफ के दरमियान डिस्टेंस है। दोबारा सुनिए बेटा, ये टॉप ऑफ क्लिफ है, ये क्लिफ का फुट है, क्लिफ का फुट और बोर के दरमियान जो फासला है वो 376.37 मीटर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बेटा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छी तरह कीजिएगा। हाइट ऑफ काइट फ्लाइंग दिया हुआ है, ये हाइट ऑफ काइट फ्लाइंग 67.2 मीटर। थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं। बेटे याद रखिएगा, आप काइट उड़ाते होंगे, पतंग जो है ये आम रूटीन में इसका जो है जिस एंगल के दरमियान ये हम उसे उड़ा सकते हैं वो है 40 to 60 के बिटवीन आम रूटीन उड़ाते हैं। काइट का तो पतंग का जो एंगल होता है वो तिरछा होता है, इसमें आम रूटीन बनता है 40 और 60 के दरमियान बनता है। यहाँ काइट उड़ रही है वो है 55 डिग्री है। ये उसकी काइट की हाइट है, जितनी बुलंदी पर काइट उड़ रहा है 67.2 मीटर है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब हमने मालूम करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो पतंग के साथ डोर है, जिस डोर की लेंथ कितनी होगी। और आप माशाल्लाह सबको पता है कि अगर काइट पतंग की हाइट 67.2 मीटर है तो ऑटोमेटिक इसकी जो डोर है जिससे पतंग उड़ रही है वो इससे ज्यादा होगी, इसकी हाइट से ज्यादा होगी। हमने दूसरे वर्ड में कह लें, हमने हाइपोटेनस मालूम करना है, विता मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। तो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन थीटा ए ओवर सी, साइन थीटा ए ओवर सी, कॉस थीटा क्या होता है बी ओवर सी, tan थीटा ए ओवर बी। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मैंने फार्मूला यूज किया sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 67.2 ओवर x। हाइपोटेन्यूज क्या है, x क्या है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। x क्या है बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अब x इसको वैल्यू पुट कर लें, x को इधर ले sin में डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 82.03 मीटर। आपने देखा हमारे पास अगर काइट की हाइट 67.2 मीटर है तो उसकी जो डोर होगी, पतंग की जो डोरी होगी, जो डोर होगी जिससे पतंग उड़ा रहे उसकी लेंथ ज्यादा होगी 82.03 मीटर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेटा तमाम बच्चे सुन ले, एक्सरसाइज 12.3 में हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सिक्स और क्वेश्चन नंबर 9। वो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसकी वजह ये है वो एक कोई टेक्निकल भी है, डिफिकल्ट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब शेड ऑफ पोल ऑफ फ्लैग, पोल ऑफ आप फ्लैग की बात कर रहे हैं, यहां किसकी बात कर रहे हैं जी, फ्लैग की बात कर रहे हैं। जिस पोल से हम झंडा लटका देते हैं उसकी वो हाइट बताई गई है। पोल किसका पोल है, किस चीज का पोल है बेटा, ये फ्लैग ऑफ पोल है, पोल ऑफ फ्लैग है। क्या दिया हुआ है 40 मीटर। ऑटोमेटिक हम जो फ्लैग लहराते हैं वो स्टिक के साथ होता है, लोहे का पोल होता है जिससे हम उसका झंडा लहराते हैं। उसी की बात कर रहा है
शेडो ऑफ पोल ऑफ फ्लैग 40 मीटर, हाइट ऑफ टैप, हाइट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग, हमने उस जहां पे हमने फ्लैग को लहराया हुआ है उस पोल की लेंथ मालूम करनी है। इसका मतलब हमने हाइट मालूम करनी है, इसका मतलब हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है, एक्स परपेंडिकुलर मालूम करना है। शेड दिया होगा, ये जो फ्लैग का शेड आ रहा है, शेड हमेशा तमाम बच्चे सुन ले, शेड हमेशा बेस होता है, एक्स एक्सिस होता है। 40 मीटर दिया होगा बेटा, tan थीटा क्यों यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा x और 40 का मल्टीपल होगा, tan 30 की वैल्यू है, ये क्या वैल्यू tan 30 की 0.577, 40 से मल्टीपल कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग 23.1 मीटर। लास्ट पे मैं जस्ट 1 मिनट के लिए इसी एक्सरसाइज 12.3 के रूल्स को रिपीट करना चाहता हूं ताकि आपको समझने में, प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। और जरूर इनको प्रैक्टिस करें, इसको टाइम दो, इंशाअल्लाह आप कहेंगे सर चैप्टर 12 अच्छे तरीके से हमें आता है। अब बेटा देखिएगा, एक तो 12.3 में आपने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल बना दी, इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बेटा कितना है जी, वो 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, बताइएगा मुझे साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो राइट ट्रायंगल में एक तो यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसके अलावा sin थीटा a ओवर c, cos थीटा b ओवर c, tan थीटा a और b। बेटा इसको खूब प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।